हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए एचपी का लैपटॉप लेके आए हैं। इसमें इंटरनल कीबोर्ड होता है, तो उसको चेक करना, चेंज करना बताएंगे किस तरह से होता है। सेम प्रोसीजर होता है। पहले बैक साइड के सारे स्क्रू जो इसके उसको ओपन कर लेना है। उसके बाद इसको निकालना है। थोड़े से ही स्क्रू होता है, बट ये बेजल के नीचे होता है, तो आपको इसका ध्यान देना है कि बेजल के नीचे रबड़ के नीचे से निकाल के सारे स्क्रू निकालना है। 5-6 स्क्रू होता है। और प्लस दोस्तों, इसका जो साइज़ होता है सेम साइज़ होता है। और ये आगे का जो 2 स्क्रू होते हैं इसके सिर्फ अलग होते हैं, बाकी सेम साइज़ के होते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान देना है। और उसके बाद दोस्तों, जैसा कि पहले की वीडियो में बताया, प्लास्टिक का ओपनर यूज़ करना है। हमेशा प्लास्टिक के ओपनर से स्क्रैच नहीं पड़ता, आपके लैपटॉप में कोई निशान नहीं आता है, तो इसलिए हमेशा प्लास्टिक का ओपनर ही यूज़ करना। प्लास्टिक के ओपनर से इसके लॉक्स को ओपन कर लेंगे। यहाँ से कुछ इस तरह से ओपन करेंगे दोस्तों, ऐसे कुछ इस तरीके का दिख जाएगा ये लैपटॉप। अब ये यहाँ से आराम से तीसरी साइड से भी इसके लॉक से ओपन कर लेना है। यहाँ से जब तीनों तरफ से ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का दिख जाएगा दोस्तों। सबसे पहला जो स्टेप हमारा होता है बैटरी का होता है। बैटरी को निकाल लेना है। इसमें से इसके स्क्रू खोल करके इसको बैटरी डिस्कनेक्ट कर लेना है, क्योंकि अगर आपने बैटरी लगी रहने दी और कुछ पार्ट निकाला तो शॉर्टिंग हो जाए, इसकी वजह से आपका मदरबोर्ड शॉर्ट हो सकता है। तो इस शॉर्टिंग से बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको बैटरी को निकाल लेना सबसे पहले। फिर उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आप कोई भी पार्ट्स निकाल सकते हैं, डिस्प्ले केबल या कुछ भी निकाल सकते हैं, किसी को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसको मदरबोर्ड निकालने के लिए आपको सारे पार्ट को निकालना है, सारे केबल कनेक्टर सब कुछ बाहर निकाल लेना है, एक भी नहीं छोड़ना है, 1 बाय 1 तो निकाल। और ये ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है किसको पहले निकालना है किसको बाद में। हाँ, ये कंपलसरी ज़रूर है कि आपको सारे स्क्रू खोलने हैं और सारे केबल कनेक्टर निकाल लेने हैं। इसके लिए दोस्तों ये हिंज होता है, हिंज के जो 2-3 स्क्रू होते हैं उसको भी खोल लेना है। और दोस्तों साइज़ का ध्यान देना, आपने हिंज के स्क्रू किस साइज़ का खोला है और बैटरी का स्क्रू किस साइज़ का था, दोनों को अलग कर लेना है, मिक्स नहीं करना है, क्योंकि दोनों अलग अलग साइज़ के होते हैं। अभी यहाँ से टॉप पैनल स्क्रीन वाला पोर्शन हटा के इसके बाद दोस्तों एक एक करके 1 बाय 1 सारे पार्ट खोलने हैं, सारी केबल डिस्कनेक्ट करना है। और केबल डिस्कनेक्ट करने के बाद इसके मदरबोर्ड में भी जितने स्क्रू लगे होंगे उन स्क्रू को सबको खोल लेना है। और ये दोस्तों यहाँ पे इसमें 2 हार्ड डिस्क लगी है, एक SATA हार्ड डिस्क लगी है और एक SSD हार्ड डिस्क लगी है, तो दोनों खोल लेना है। पहले SATA हार्ड डिस्क जो लगी हुई है आपको इसको खोल लेना है दोस्तों। यहाँ से कनेक्टर में लगा हुआ, इसको यहाँ से खोलने के बाद कुछ इस तरह से खुल जाएगा ये SATA हार्ड डिस्क। अब दोस्तों वाईफाई का जो कनेक्टर है, वाईफाई कार्ड है, इसको भी खोल लेना है। न्यू वाला लेटेस्ट है 5G वाईफाई कार्ड होता है, तो ये हमारा यहाँ से निकल गया दोस्तों, खुल गया है। अब यहाँ पे इसमें जो मदरबोर्ड में 3-4 स्क्रू दिए वो उन स्क्रू को खोल लेना है 1 बाय 1 दोस्तों। मदरबोर्ड के स्क्रू का भी साइज़ ध्यान रखना है, क्योंकि इसका स्क्रू साइज़ थोड़ा सा पतला होता है, बारीक होता है, तो उसका भी ध्यान देना है कि कहाँ से कौन सा साइज़ का स्क्रू खोला आपने। उसके बाद ये फ़ैन के जो स्क्रू लगे होंगे फ़ैन को भी निकाल लेना है, क्योंकि फ़ैन में भी स्क्रू लगा होता है। प्लस स्क्रू निकालने के बाद इसका केबल कनेक्टर को निकाल लेना है, प्यार से खोलना है, ज़्यादा खींचना नहीं है, अगर आपने खींच दिया तो टूट जाएगा, तो इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि कनेक्टर निकल जाए। ये यहाँ से निकाल लेना है। और दोस्तों अब यहाँ से मदरबोर्ड को देखेंगे, उठाने की कोशिश करेंगे, सारे स्क्रू खुल गए थे, तो ये मदरबोर्ड सारा आसानी से बहुत ईजिली निकल गया। अब दोस्तों कीबोर्ड चेंज करना है। कीबोर्ड चेंज करने के लिए इसके सारे पार्ट को हटाना पड़ेगा हमें, सब कुछ को। ये USB कार्ड लगा हुआ है, इसको भी हटा लेंगे, प्लस DC जैक है उसको भी हटा लेंगे। दोनों सब कुछ हटाने के बाद इसमें USB कार्ड में 1-2 स्क्रू लगे हुए हैं, तो उन स्क्रू को खोल लेंगे दोस्तों, क्योंकि स्क्रू रहेगा, अगर आपने कोई पार्ट खींच दिया तो नुकसान हो सकता है। और ये प्लस लास्ट में ये DC जैक और ये स्पीकर भी निकाल लेंगे, क्योंकि मतलब कीबोर्ड इसका इसके नीचे ही होता है आपका, इसके बाद ही ये निकलता है। तो स्पीकर को भी हम बाहर निकाल लेंगे प्यार से, बहुत आराम से, सावधानी से, खींचातानी कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करना है, बहुत ही प्यार से ईजिली सब कुछ सारे पार्ट निकाल लेना है, क्योंकि आप अगर ज़बरदस्ती करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। प्लस इसके नीचे भी अगर कोई स्क्रू किसी में दिया होगा तो उन स्क्रू को भी निकाल लेना है। यहाँ पे फिंगरप्रिंट का लगा रखा था ऑप्शन, तो उसमें में भी स्क्रू था, तो उसको खोल लेना है दोस्तों। अभी यहाँ पे एक कार्ड और लगा हुआ है साइड में, ये हार्ड डिस्क का कार्ड है, हार्ड डिस्क कनेक्ट करने का है, तो इसको भी खोल के बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि ये केबल यहाँ से यहाँ जा रही है, इसलिए इसको भी निकाल के आराम से ईजिली अच्छे से काम होगा हमारा। अगर आप सारे केबल कनेक्टर सब कुछ निकालें तो अच्छे से आप कीबोर्ड लगा पाएंगे, कीबोर्ड सेट कर पाएंगे, क्योंकि अगर कोई पार्ट लगा रहेगा उसके बाद आपने इसमें कोशिश किया तो फिर दिक्कत होगी आप में इसको। तो यहाँ से सारे पार्ट सबको 1 बाय 1 निकाल लेना है, हटा देना है। और इन पार्ट को हटाने के बाद इसके लॉक से ओपन करना है। किसको खोलने के लिए क्या करना होता है, सिंपल ही होता है दोस्तों, इसमें भी लॉक लगा होता है, लॉक से ओपन करना है। जो इसके बैक साइड की पहले जो इसमें लॉक्स होंगे, ओपनर आप कुछ भी, यहाँ पे आप लोहे का ओपनर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लॉक थोड़ा हार्ड होता है, तो इसलिए यहाँ पे लोहे का ओपनर यूज़ करना है। लॉक खोलने के लिए लॉक खुलना ज़रूरी है, लॉक खुलेगा तो ही आपकी ये बाहर निकलेगा, इसमें से ये बाहर निकल जाएगा लॉक खुलने के बाद ही, क्योंकि अगर लॉक नहीं खुलेगा तो ये बाहर नहीं निकलेगा। तो इसके लॉक सारे हटा लेने हैं, लॉक्स को खोल लेना है। यहाँ से दोस्तों कुछ इस तरह से करके यहाँ पे खोल लेंगे हम लॉक्स को।
और ये लॉक खोलने के बाद हल्का हल्का पुश करना है जिससे कि ये बाहर निकल आएगा और उसके बाद आपका कीबोर्ड भी सामने आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ज़्यादा ताकत नहीं लगाना, अगर आपने ताकत लगाया ज़बरदस्ती किया तो ये आपका बैंड हो जाएगा, इससे आपको फिर दोबारा इसको फिटिंग करने में दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सब से आपको प्यार से बहुत ईजिली आराम से ईजिली करके इसको खोलना है। ये प्लास्टिक बैक कवर को हटा लेना है, यहाँ से कीबोर्ड का कवर होता है और ये कीबोर्ड कवर को हटा देना है। कीबोर्ड का कवर हटाना ज़रूरी है, इसके बाद ही आपका निकलना है। दोस्तों यहाँ से कुछ इस तरह से दिखेगा कीबोर्ड। अभी यहाँ पे कीबोर्ड दिख गया हमारा सामने आ गया। अब इस कीबोर्ड को भी यहाँ से इसमें से निकाल लेंगे दोस्तों आराम से सावधानी से, क्योंकि इसमें भी ज़बरदस्ती नहीं करना। अगर आपने ज़बरदस्ती किया तो टूट जाएगा, आपका डैमेज हो सकता है। तो इसलिए यहाँ से इसको बहुत ही ईजिली से प्यार से इसको निकालेंगे। ये फर्स्ट टाइम खुल रहा है इसका कीबोर्ड, इसमें इसलिए कंपनी जो टेपिंग लगी होती है वो टेपिंग भी लगी हुई है, वो अभी हटी नहीं है, तो इसलिए इसकी टेपिंग को भी हटा लेंगे दोस्तों। यहाँ से टेपिंग हट गई है और इसके बाद ये इसको हल्का हल्का पुश करके निकालेंगे तो ये आराम से निकल आएगा। इसके बाद ये यहाँ से निकल गया दोस्तों। अब ये हल्का हल्का इसको पुश करना, बाहर की तरफ खींचना है, तो जिससे कि आपका बाहर निकल आएगा। कुछ इस तरीके का ये निकल आएगा दोस्तों। निकलने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा दिखता है आपको। अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों, नया वाला जो कीबोर्ड लेकर के आएंगे हम, इसमें नए वाले कीबोर्ड को सेट कर लेंगे। पहले इसके नए वाले कीबोर्ड को इसमें फिट कर लेंगे। फिट करने के बाद इसके जिस तरह से हमने खोला है उसके दोबारा से उसी तरह से लगाना है। इसके जो लॉक्स होंगे, लॉक्स को कैसे करना है, सोल्डिंग आयरन से सोल्ड करना है दोबारा। इसमें सोल्डिंग आयरन से सोल्ड करने के बाद दोबारा इसमें इसको फिट कर देंगे, क्योंकि एक बार आपने हटा दिया तो ये लॉक निकल आएंगे। प्लस इसको साफ़ कर लेना और जो इसकी प्लास्टिक निकलती है उसको बचा के रखना। सोल्डिंग आयरन से आप इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि सोल्डिंग आयरन लगाने के बाद हमें इनका ही यूज़ करना होता है। इनको यूज़ नहीं करेंगे तो लॉक्स लगेंगे ढंग से। अब इसको साफ़ करके सेट कर लेंगे और ये यहाँ पर से कुछ इस तरह से इसको सेट करने के बाद सारे लॉक्स अपने अपनी जगह पर से निकल जाएगा। सारे अपनी अपनी जगह पर से जब निकल जाएगा दोस्तों, तो ये पूरा कीबोर्ड आपको पलट के देख लेंगे सेट दिख रहा है। अब इसके बाद इसके ऊपर से इसमें लगा देंगे, इसके ऊपर जो पत्ती थी उसको भी लगा करके फिट कर देंगे, ताकि ये पूरा फिट हो जाए, इसके अंदर फिटिंग आ जाए, जिससे कि अच्छे से सेट हो जाए। अगर फिट नहीं किया तो ढंग से सेट नहीं होगा, आपकी कीज अंदर दब जाएगी, जिससे कि आपको चलाने में दिक्कत होगी, परेशानी होगी। तो इस केस में आपको क्या करना है, इसकी कीज को भी फिट कर लेना है, अच्छे से फिटिंग कर देना है। अब ये यहाँ से हमारा इधर से बिल्कुल फिट हो चुका है। तो क्या करेंगे, कुछ जो लॉक होंगे इसके अंदर के उसको भी लगा लेना है, और कुछ कीबोर्ड के ऊपर से जो कनेक्टर लगेगा, वो पत्ती लगेगा, उसमें लगेगा। तो सोल्डिंग आयरन लगा लेना है, यूज़ करना है यहाँ पे। और सोल्डिंग आयरन सही से यूज़ करना दोस्तों, इसमें बॉडी में कहीं टच नहीं करना। आपने बॉडी में टच कर दिया तो पिघल जाएगा, तो इसमें आपको दिक्कत हो जाएगी। तो सोल्डिंग आयरन से यहाँ से कुछ इस तरह से करने के बाद यहाँ से सोल्डिंग करेंगे। एक एक इसके जो लॉक्स होते हैं आराम आराम से इसको सोल्डिंग कर लेंगे। लॉक्स को सोल्डिंग करने के बाद इसको हल्का सा कीबोर्ड को दबा देंगे, जिससे कि ये आपका दब जाएगा। इसको लॉक जैसे सोल्डिंग से गर्म करेंगे तो ये आपका दब जाएगा। इसको हाथों से इसको हल्का सा प्रेस कर देंगे, जिससे कि ये जो गर्म वो होता है पूरा प्रेस हो जाएगा, तो पूरा ये फैल जाएगा इसमें। अब ये यहाँ से दोस्तों तीनों तरफ से, हर तरफ से इसको लगा लेना, अच्छे से देख लेना है। दोस्तों अगर आपके भी किसी लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम, कुछ दिक्कत आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। लिंक में हमारे इंस्टा आईडी होते हैं, आप हमसे मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्टली बात कर सकते हैं, तो उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे। और दोस्तों इसमें जितने भी लॉक्स होंगे सारे लॉक्स को लगाना है, सबको अच्छे से सेट करना है, क्योंकि अगर आपने सारे नहीं लगाए, कहीं भी छोड़ दिया तो कीबोर्ड बिल्कुल अंदर होता है, आपका कीबोर्ड ढंग से फिट नहीं होगा, उसके बाद ये लूज़ हो जाएगा। अगर ये लूज़ हो जाएगा तो आपको देखने में, चलाने में दिक्कत आएगी और ये आपका प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसलिए इसको दोस्तों अच्छे से सेट कर लेना है, ताकि ये पूरा आपका पूरी फिटिंग हो जाए अच्छी तरीके से। जैसे नया आया था वैसे एज इट इज़ फिटिंग होकर के प्रॉपर तरीके से काम करे, काम करने में कोई दिक्कत ना हो आपको। अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर आपको पूरा खुलना पड़ सकता है, फिर काफ़ी मेहनत लगेगी। तो इस केस में अगर आपको मेहनत से बचना है तो इसको अच्छे से सेट कर लेना है दोस्तों, और इसके सारे जो लॉक्स होते हैं सबको ही लगा लेना है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, लाइक एंड शेयर करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।